हेलो व्यूवर्स, मैं सूरज सर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लॉकडाउन 2 एसएससी सीजीएल एडवांस मैथ। हम लोग अर्थमेटिक तो पढ़ ही रहे हैं अपने चैनल पे, और साथ ही साथ एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर दिया गया है इससे। तो एडवांस मैथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और एडवांस मैथ में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा लाइन्स एंड एंगल का टॉपिक। लाइन्स एंड एंगल्स, तो इस टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे। ऐसे तो एडवांस मैथ में और भी बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री में सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, जहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है वो है लाइन्स एंड एंगल। कितने तरह के लाइन है, कितने तरह के एंगल्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, कुछ डिस्कशन करते हैं इस पर। क्या कुछ इसके अंदर पढ़ने के लिए है जहाँ से एसएससी में क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और हमारे पढ़ने का एक तरीका होगा कि जो भी कुछ हम लोग पढ़ते जाएंगे टॉपिक वाइज, साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करते जाएंगे। जो एक दो टॉपिक थ्योरम में आपको करवाऊंगा, थ्योरम साथ में उसमें कौन कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है ये भी आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। और एडवांस मैथ पढ़ने के लिए आपके पास इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है आपको कि आपको थ्योरम याद रखना है। अगर आप थ्योरम याद रखते हैं तो एडवांस मैथ में फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल में हम लोग पहले कुछ लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के लाइन्स होते हैं, क्या क्या होता है, और लाइन के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग एंगल के ऊपर काम करेंगे फिर, ठीक है। चलिए देखते हैं लाइन्स एंड एंगल में क्या क्या है। तो लाइन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से जो बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, तो इसे बोला जाएगा एक लाइन। तो एक लाइन पे पूरा पूरा जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री का। कितने का होगा? 180 डिग्री का ये एंगल बनेगा, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए आप बस ये मान लीजिए कि इसी लाइन को मैं यहाँ एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये 180 डिग्री जैसा यहाँ बनाया गया था, और कोई लाइन इसको बीच से आके ऐसे काट दे, तो कुछ एंगल इधर और कुछ एंगल इधर, ठीक है। इसको आप बोल दोगे ए, इसे आप बोल दोगे बी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एक जनरल एक थ्योरम जनरेट होता है। थ्योरम क्या है, आप इसे नोट करेंगे। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है हमारे पास कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और कोई लाइन उसको बीच से कट करे, बीच से कहीं से भी कट करे, दो भाग में बांट दे उसको, तो एक भाग और दूसरे भाग, उन दोनों के एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक भाग में बांट दिया तो ऐसा हो गया, तीन भाग में बांट दे तो क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं उसको। ये लाइन है, ठीक है। इसको काटने वाले हमारे पास, हम मान लेते हैं कि दो लाइन आ गई। एक लाइन आ गई इधर से और एक लाइन इधर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ जो पूरा जो एंगल बना है ये तीन पार्ट में बढ़ गया। एक पार्ट हो गया ए, एक पार्ट हो गया बी, और एक पार्ट हो गया सी। तो अभी ए बी और सी है, तो अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। बात क्लियर है बिल्कुल। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लाइन अगर स्ट्रेट है और उसको अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है, जैसे कि यहाँ पर बांटा गया है दो भाग में, यहाँ बांटा गया है तीन भाग में, कहीं चार में हो, पाँच में हो, कितना भी हो, एक स्ट्रेट लाइन है, तो सभी एंगल्स को जोड़ देंगे तो बनेगा कितना? 180 डिग्री। और ये एक थ्योरम है, हिंदी में इसको बोला जाता है रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म बोला जाता है इसको फिलहाल। तो ये थ्योरम आपको नोट रखिएगा। ये थ्योरम नंबर 1 है, सबसे पहला थ्योरम हमें यही मिला, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इसके डीप में चलते हैं कि और इसमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में और क्या क्या हमें मिल सकता है। आइए देखते हैं।
तो थ्योरम आपको याद रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर लाइन, दो लाइन, एक लाइन मान लिया जाए कि ये है, ठीक है, और एक और लाइन ऊपर से आ रहा था और इस तरीके से इसको काट के चला गया। इस तरीके से अगर वो काट के जा रहा है तो आप देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन था और ये इसको काट दिया, तो ये वाला इसको बोला जाएगा ए, इसको बोला जाएगा बी, इसको बोला जाएगा सी और इसको बोला जाएगा डी। तो अगर हम ऐसा बोलें, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, इस तरीके से नाम दे दिया जाए, तो ये जो लाइन पी क्यू है इसे ए और बी में बांट दिया गया किसके थ्रू, आर, यहाँ पर एक छोटा सा नाम दे दीजिए ओ, आर ओ के थ्रू, आर और ओ के थ्रू पी और क्यू को यहाँ काट दिया गया। तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, अभी अभी हमने पढ़ा था 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसी में कि अब नीचे एस ओ भी काट रहा है, नीचे से एस ओ भी काट रहा है इसी पी क्यू को, तो अब क्या हो जाएगा, सी प्लस डी, एंगल का साइन बनाना ज़रूरी है, ये भी कितना होगा 180 डिग्री। ये किस पे काम कर रहे थे हम लोग, पी क्यू पे। अब थोड़ा देखने का तरीका चेंज करिए। अब आप देखिए इस लाइन एस आर को, एस से आर, ये स्ट्रेट लाइन है और ये अब इसको काट रहा है, तो पी से ओ तक लाइन एस आर की बात कर रहे हैं, एस आर, ये इंटरसेक्टिंग लाइन पी क्यू, तो पी से ओ जब काट रहा है तो एंगल सी प्लस एंगल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये की स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पूरा कितने का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसमें ए है और सी है। तो आप बोल सकते हो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसी तरीके से इधर साइड वाले को देख लीजिए, ओ से क्यू जो कटिंग हो रहा है, इसमें आप बोल सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। इससे आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 1 और 3 को अटैच कर लिया जाए तो 1 भी 180 और ये भी 180, तो ए और बी इक्वल टू 180। 180 के प्लेस पर आप ए और सी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी तो सम उतना ही है। तो ए से ए कट गया, क्या मिल गया, एंगल बी बराबर एंगल सी। तो बी और सी, इस ब्लैक लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, तो क्या मिल गया यहाँ से, बी और सी क्या है आपस में बराबर, बी और सी आपस में बराबर है। उसी तरीके से जब हम लोग देखेंगे इस लाइन नंबर 2 पे और 4 पे, ध्यान दीजिएगा 2 पे और 4 पे, ये भी 180, ये भी 180, मतलब C प्लस डी इक्वल है B प्लस डी के, C प्लस डी और B प्लस डी बराबर है, तो D से D काट लीजिए तो क्या मिल गया, C इक्वल टू बी। यहाँ भी आपको वही चीज़ मिल रहा है, C इक्वल टू बी। क्लियर है बात। अब C और B जब बराबर है, जब C और B बराबर है, तो यहाँ से आपको A और D भी बराबर हो जाएगा। C और D, अगर C और B अगर बराबर है तो A और D भी बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा, इस चीज़ को भी आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए B और C तो हमने बराबर प्रूव कर लिया, इसको 5 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर B और C बराबर है तो B के प्लेस पर आप C लिख सकते हैं, ठीक है, और B के प्लेस पर आप C तो लिख सकते हैं। आपको A और D, आपका फोकस रहना चाहिए कहाँ पर, इस दोनों पर, कि एक ये ले लें और एक ये ले लें, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटाता हूँ, बस आप ये ध्यान रखिए कि B और C बराबर है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इनसे हटा रहा हूँ।
आपको बस फोकस रखना है बी और सी बराबर था। जब बी और सी बराबर है, बी और सी अगर बराबर है तो आप अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास 70 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि ये बराबर है यहाँ पर। सो अभी भी हम लोग प्रूव कर चुके थे। ये अगर पी क्यू स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा पूरा 180, तो ये 70, तो ये कितना 110। उसी तरीके से ये 70, तो ये कितना 110। अब देखिए 110 110 बराबर 70 और 70 बराबर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें एक थ्योरी जनरेट हो गई कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटे, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटे, तो इस तरीके से क्रॉस होने पे ये जो एंगल्स बन रहा है और एक एंगल इधर बना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको बोला जाता है अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल। तो एक और थ्योरी मिल गई। पहली थ्योरी क्या मिली थी कि स्ट्रेट लाइन है, काट दिया गया, तो ये और ये मिला, ये कितना होगा 180 डिग्री। दूसरी थ्योरी क्या मिली कि जब ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। ये 70 तो ये भी 70, ये 60 तो ये भी 60, 80 न जो भी कुछ हो, ठीक। और जो ये रहेगा वही ये भी रहेगा। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो थ्योरी मिली। अब इन दो थ्योरीज पे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा ही आसान रहेगा वो क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी तीसरी थ्योरी पे। एडवांस मैथ बहुत शिद्दत के साथ पढ़ने वाली चीज़ है। एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है, और अगर आप बारीकी से समझेंगे तभी आप एसएससी के सीजीएल एग्ज़ाम में मेंस पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जहाँ 200 क्वेश्चन मैथ्स का होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होगा अर्थमेटिक का और 100 क्वेश्चन होगा एडवांस का। और उस 100 एडवांस वाले क्वेश्चन में ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन हो। एडवांस का तो बहुत सारा सेक्शन है, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्शन 50-50 में बढ़ जाता है, 50% अर्थमेटिक, 50% एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ का 50%, उसमें से बहुत सारा सेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल हम लोग चल रहे थे अपने दो थ्योरी पे। थ्योरी आपको याद रखना है, क्या क्या था कि एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 बनता है, 180 बनता है, और अगर क्रॉस कर जाए तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है और इसको यहाँ से काट दिया, ये एंगल बोल दिया गया कितने का है जी, 75 डिग्री का है। हमसे बोल रहा है बताओ ए कितना होगा, ए कितना होगा। अभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन किसी एक स्ट्रेट लाइन को काट दे, ये हो गया काटने वाला लाइन ए और इधर बी, काट दे, तो कटिंग करने के बाद जो एंगल बनने वाला है, ये एंगल दोनों मिलाइए कितना होगा 180। कब होगा, जब ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन है तो 180 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी, 180 में से 75 घटा दीजिए, 70 घटाइए 110 बचेगा, 5 और घटाइए 105 बचेगा। क्लियर है, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल ही बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे एडवांस लेवल पे भी हम लोग चलेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया अभी, इसी में एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। ये एंगल और ये एंगल बोल दिया गया बराबर है, मतलब ये ए और ये भी ए। इसकी वैल्यू बता दी गई है, ये कितना है, तो ये बोल दिया गया है जी कि ये मान लेते हैं ऐसा 60 डिग्री का है। कितने का है, 60 का है। तो हमसे बोल रहा है कि इन दोनों एंगल की वैल्यू निकालिए। 3 पार्ट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन था और ये कट कर रहा है, एक लाइन यहाँ से आगे कट कर रहा है, एक लाइन इधर से आगे कट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री।
क्लियर है। और जैसे यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है तो आप यहाँ बोल सकते हो x की वैल्यू क्या है a, y की वैल्यू 60, z की वैल्यू a बराबर 180, a और a मिलके हो गया 2a, 60 इधर गया माइनस होके हो गया 120, 2 से कट गया कितनी बार में, 60 बार में। a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो यहाँ समझ में आ गया कि ये भी 60 डिग्री का होगा और ये वाला भी 60 डिग्री का होगा। क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है सब कुछ। तो ये था हमारा पहले थ्योरम पे क्वेश्चन कि पहले थ्योरम पे किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे थ्योरम की तरफ। दूसरा थ्योरम याद है आपको कि अगर क्रॉस कर दे तो एंगल कितने का बनता है। स्ट्रेट लाइन है तो 180 बनेगा ही, लेकिन अगर क्रॉस कर ले तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से दे दिया गया। ठीक है, हमें बोल दिया गया ये दो लाइन था ए बी और सी, ठीक है, क्रॉस कर रहा है। हमें बोल रहा है कि ये है हमारा 50 डिग्री का। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू निकालिए। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, देखिए सिंपल सा अभी जो थ्योरम हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये 50 है और दो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तिरछा लाइन नहीं होना चाहिए, ऐसे हो कि इधर चला गया ये इधर आ गया, तो ऐसे में नहीं होगा। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉस करेगा तब होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइन हमारा स्ट्रेट क्रॉस किया है, और लाइन अगर स्ट्रेट क्रॉस किया है तो ये 50 तो ये भी 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो बात बन गई। अब ए कैसे निकाले और सी कैसे निकाले, तो पुराना थ्योरम, स्ट्रेट लाइन ए सी, ये इसको कट कर रहा है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, सी से लेकर के ओ तक ये कटिंग है, तो ये 50 तो ये कितना, पूरा मिला के 180, पूरा एक स्ट्रेट लाइन। देखिए इसको अलग से बना दे रहा हूँ मैं, ये 50 निकल के आ गया था, इधर का नहीं पता, सी ए बी इसी को उठा के यहाँ लेके जा रहे हैं, इधर वाले पार्ट को छुपा दिया गया। ठीक है, तो ये 50 है, पूरा 180 होता, तो ये कितना होगा, 130 होगा। और ये अगर 130 है तो ये वाला भी कितना होगा, 130 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ में आ रहा है। तो दोनों थ्योरम पे हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग कि एक लाइन है, ए बी, और इसको काट रहा है इस तरीके से यहाँ पर, और एक लाइन इधर इस तरीके से काट दिया। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि ये एंगल जो है वो है 55 डिग्री का। आपको बताना है दिस और दिस, इन तीनों का आपको एंगल, इन तीनों एंगल के बारे में आपको बताना है कि ये तीनों होंगे कितने। ठीक है, चलो। और एक चीज़ है कि ये एक और ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल हमारे जो होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन सब की वैल्यूज़ के बारे में हमसे पूछा गया है कि बताइए इन सब की वैल्यूज़ क्या होगी। ठीक है, कोशिश करिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा, फिलहाल कोशिश करिए। और कंडीशन ये भी है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। ट्राई करिए। दो थ्योरम बताया है मैंने, उसी दोनों थ्योरम पे ये बनेगा।
आई थिंक ये क्वेश्चन बन चुका होगा। चलिए नहीं बना है तो हम लोग देख लेते हैं अभी। देखिए कुछ लोगों का बन भी गया होगा, जिनका नहीं बना है देख लीजिए। ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर 55 है तो पूरा पूरा ये एंगल होगा 180 डिग्री का। और अगर 180 डिग्री का है तो अगर हमारे पास एक एंगल 55 डिग्री का है तो बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 125। 180 से माइनस कर लीजिए आप इसको, हो जाएगा। ये आ गया 125। और आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है इस तरीके से। कौन सा? ये देखिए, ये लाइन इधर गया और ये लाइन इधर आया, तो ये बन गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल बराबर है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये, ठीक है। तो ये अगर 125 तो ये भी हो गया कितना? 125। बचा कितना एंगल? तो अब देखिए ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन है, फिर से वही बात, पूरा पूरा सब मिलाइए कितना? 180। 180 में से ये कितना है? 125 है, तो बचा कितना इन दोनों के लिए? 55। अभी 55 बोला गया था, दोनों बराबर है, दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अगर दोनों में बराबर बराबर बटेगा तो बाई 2 कर लीजिए। 2 2 या 4, 1 5, 2 7 या 14, 2 5 या 10, ठीक है। कि ये भी एंगल हमारे पास 27.5 का और ये भी एंगल हमारे पास 27.5 का, सारे एंगल निकल के आ चुके हैं, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास लाइन्स एंड एंगल का कुछ बेसिक चीज़ था, बिल्कुल बेसिक। अब हम लोग यहाँ से एक स्टेप अप चलते हैं, कुछ एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। एडवांस लेवल में हम लोग बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। अभी तो हम लोग लाइन देख लिए, एंगल देख लिए, अब बढ़ते हैं धीरे धीरे पैरेलल लाइंस की तरफ। व्हाट इज पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस, लाइंस मतलब दो लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक लाइन ये और एक और लाइन, और ये दो ऐसे लाइंस हैं जो कभी, हिंदी में बोलेंगे समानांतर। ये दो ऐसे लाइंस हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। बिल्कुल इधर लेके जाइए चलता रहेगा, इधर भी लेके जाइए चलता रहेगा, बिल्कुल रेल की पटरी की तरह, जो कभी एक दूसरे को, दो पटरी जिस पे की रेलवे ट्रेन चलती है, वो दोनों कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते, ठीक है। तो इसे बोला जाता है पैरेलल लाइन। इसे नाम देते हैं एल, इसे नाम देते हैं एम। अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनकी अपनी भी कुछ वैल्यू होगी। क्या वैल्यू है? इनकी वैल्यू तब होगी जब कोई एक और लाइन इन दोनों को काटेगा, तब जाकर के इनकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी? ध्यान दीजिए, जैसे ही काटेगा, अभी मैंने आपको बताया कि एंगल कब बनता है? जब दो लाइन आपस में मिलते हैं। अभी तक एंगल नहीं बना है, लेकिन जैसे ही ये लाइन इसको ज्वाइन करेगा ये एंगल बन जाएगा। तो एंगल बना तो लाइन के साथ क्या आया? दो लाइन को मिला दी तो क्या बन गया? एंगल बन गया। चैप्टर का नाम भी इसीलिए लाइंस एंड एंगल। तो यहाँ पर देखिए एक एंगल बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं ए। एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं बी। एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, इसको नाम देते हैं सी। एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, इसको नाम देते हैं डी, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए कुछ एंगल नीचे भी बन रहा है इस लाइन पे। इसको बोलिए 1, इसको बोल दीजिए 2, इसको बोल देते हैं 3, और ये बोल देते हैं हम लोग 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? कि अगर लाइन पैरेलल है और कोई लाइन इस तरीके से आके उसे काट ले, इसको इन शॉर्ट लेके चल रहे हैं, इस तरीके से आके काट ले, तो लाइन के ऊपर का और एक ही साइड का, या तो लेफ्ट या तो राइट, एंगल क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। इंग्लिश में इसे करस्पॉन्डिंग एंगल और हिंदी में इसे संगत कोण बोला जाता है। तो इसके हिसाब से ए और 1, ये वाला ए है और ये वाला क्या है? 1 है। तो ए किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से आप बोल सकते हैं 4 बी के बराबर होगा,
4 बी के बराबर होगा, 4 और बी बराबर, लाइन के ऊपर एक ही साइड का, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दो चीज़ मिल गया। और भी है इसमें भी, और क्या है, लाइन के जस्ट नीचे का, जैसे ऊपर में ले रहे थे लेफ्ट या राइट, वैसे ही नीचे में लेंगे या तो लेफ्ट साइड का या तो राइट साइड का। तो लाइन के नीचे सी और लाइन के नीचे 2, तो सी और 2 भी बराबर होगा। उसी तरीके से डी और 3 भी बराबर होगा। और अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक और थ्योरी, हमारी पुराने वाली थ्योरी मिल रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये लाइन और ये लाइन काट रहा है, स्ट्रेट लाइन है, जब काटेगा तो ए और डी बराबर होंगे, इस तरीके से ए और डी बराबर होगा, बी और सी बराबर होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि बी बराबर है सी के। देखिए यहाँ पर बी यूज़ हुआ है, यहाँ पर सी यूज़ हुआ है। 2 बराबर है 4 के, यहाँ पर 2 यूज़ हुआ है, यहाँ 4 यूज़ हुआ है। एक दूसरे के बराबर को आमने सामने लिखा गया है। चलिए सी को यहाँ लिख देते हैं ताकि और ज़्यादा आसानी हो, और 2 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, बी और सी बराबर थे क्योंकि अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और उसी तरीके से 2 और 4 बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक उसी तरीके से ए और डी बराबर थे, ए का डी, और 1 और 3 बराबर थे, तो 1 का 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसे बोला जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में बोलेंगे इसे संगत कोण। ठीक है, चलिए इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या क्या मिल सकता है इसमें जांच करते हैं, देखते हैं। अब संगत कोण तो हो गया, अब आते हैं हम लोग एकांतर कोण में, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एक दाएं का तो एक बाएं का। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ थोड़ा सा इन शॉर्ट लेते हैं। इस तरीके से काट लिया गया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, उसके हिसाब से सी बराबर 4, यहाँ पर सी है देख लीजिए, और यहाँ पर है 4, तो एंगल सी एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर एंगल डी एंगल 1 के क्रॉस करेगा, इधर वाला एंगल इधर वाले के साथ, इधर वाला एंगल इधर वाले के साथ, तो डी और 1 बराबर एंगल 1। क्लियर है बात। तो ये अंदर का हो गया, अंदर का। एक्सटीरियर भी होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये तो लाइन के अंदर का था, अब लाइन के बाहर का भी होगा बराबर। ठीक है, ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि सी बराबर क्या है, बी है, तो सी के प्लेस पे बी लिख दीजिए। और 4 किसके बराबर, 2 के, 4 के प्लेस पे आप 2 लिख दीजिए। देख लीजिए ये भी लाइन के इधर, इस लाइन के एक लेफ्ट तो एक राइट, और एक अप और एक डाउन। ऊपर में बी, नीचे में 2, ऊपर में ए, नीचे में 3। देख लीजिए डी बराबर ए, तो डी के बदले में आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे, और 1 तो 1 बराबर 3। ये बराबर क्यों हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 और प्रॉपर्टी मिल गया कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्रॉस में जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हमें एक और थ्योरी पढ़ना है। 2 थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ पैरेलल लाइंस में। 2 थ्योरी मैंने आपको बता दिया था लाइंस एंड एंगल में कि 180 वाला और वर्टिकली अपोजिट एंगल। और उसके बाद फिर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस में हम लोग 2 चीज़ पढ़ चुके हैं, एक संगत कोण, एक ही साइड में लाइन के ऊपर या फिर लाइन के नीचे का, और एक पढ़ चुके हैं हम लोग ऑल्टरनेट, क्रॉस में रहेगा तब। अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये बोलता है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों पैरेलल लाइन कोई एक और तिरछा लाइन, स्लांट लाइन अगर उसको काटता है, तो लाइन के अंदर का और एक ही साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या है, C, और यहाँ पर है 1, तो C + 1
बराबर 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से D+4 भी, D और ये 4, तो D+4 भी 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है? और इसी चीज़ को आप बाहर से भी जोड़ लीजिए। तो C है, तो C के बाहर कौन सा अपोजिट में B, तो C के बदले में आप यहाँ पर लिख लो B, और 1 के बदले में लिख लो 3, ये भी 180। C और 1, इधर 3 और B, इसके सामने ये, इसके सामने ये, क्योंकि ये तो इसके इक्वल होता है, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। उसी तरीके से D, तो D के सामने कौन A, और 4 के सामने कौन है 2, ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये 3 फंडामेंटल चीज़ें थी जो हमने आज देख लिया है, ठीक है। और इसी फंडामेंटल पे हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन। इसी फंडामेंटल पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आज हम लोग कर लेते हैं, बाकी इन पे और क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं, सभी टॉपिक्स का एक एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो हो गया कि लाइन्स एंड एंगल में कि अगर स्ट्रेट लाइन है और उसको कोई एंगल लाइन बीच से काटता है तो 2 एंगल में बढ़ जाएगा और उसका सम 180 हो जाएगा। और एक और कि 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को पूरा पूरा काट जाए तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। ये 2 बातें हो गई। और हाँ, उसके बाद फिर हम लोग आ गए पैरेलल लाइन कि लाइन अगर पैरेलल है तो क्या क्या होगा। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि लाइन पैरेलल है तो क्या होगा। इसमें हम लोग संगत कोण के बारे में पढ़ लिए कि संगत कोण क्या होता है, इंग्लिश में बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और फिर हम लोग ऑल्टरनेट एंगल भी देख लिए हैं, और फिर हम लोग इसमें इंटीरियर एंगल भी देख चुके हैं। अब आते हैं इसके कुछ इस पे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से पहले मैं कुछ लिखवा देना चाहता हूँ। अब इन 3 चीज़ों को नोट कर लीजिए अलग से। 2 पैरेलल लाइन काट दिया गया, ये वाला और ये वाला, इसको बोला जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल कौन सा, इंटीरियर का, ठीक है, कोई दिक्कत। डबल लाइन डबल एंगल वाले को क्रॉस करें, डबल वाला डबल के बराबर, सिंगल वाला सिंगल के बराबर है, ठीक। इसके बाद फिर आ जाइए ये कहलाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहलाएगा ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, अब करस्पॉन्डिंग में देख लीजिए, ऊपर नीचे वाला भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। और एक और ले लेते हैं, तीसरा, ये आपको याद रखना है, इसको बोला जाएगा सम। यहाँ पर जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। सम जो होगा, यहाँ पर ये दोनों थे इक्वल वाले और ये है सिर्फ और सिर्फ सम वाला, ठीक है। तो सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल। ये हो गया इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखना है आपको कि ये इक्वल वाला है और ये 180 वाला है। ये दोनों हैं इक्वल वाले, एंगल इक्वल। और ये एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। अब इस पर हम लोग फटाफट 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसे बस थ्योरम को समझाने के लिए ही मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं अलग से इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँगा। पहले हम लोग थ्योरम पे वर्क करेंगे, थ्योरम समझ में आ जाएगा तभी क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो एक बार चलिए हम लोग भी देख लेते हैं।
दो पैरेलल लाइन है, इसका नाम है L, इसका नाम है M, ठीक है, और इसको एक लाइन Z काट देता है, इसको एक लाइन Z काट देता है। हमें बोल दिया गया है कि ये जो एंगल है ये है 40 डिग्री का। कितने का है? 40 डिग्री का है। तो हमें बोल रहा है कि आप इस एंगल की वैल्यू निकालिए, इस एंगल की वैल्यू आप निकालिए कि एंगल P कितने डिग्री का होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। देखिए, इनको आप दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। जो एंगल निकालना है वहाँ से आप तीन चीज़ों पे काम करिए। पहली चीज़ कि जो भी एंगल हमें निकालने के लिए बोल दिया गया है, जस्ट इसके ऊपर का करस्पॉन्डिंग, कि जो एंगल है उसका करस्पॉन्डिंग कहीं कुछ दिख रहा है क्या, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये है, ये निकल जाए, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग ये निकल जाए, करस्पॉन्डिंग निकल जाएगा, काम हो जाएगा। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये निकल गया तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, पहली थ्योरी। तो अगर ये 40 तो ये कितना है? 140, स्ट्रेट लाइन है। ये 140 तो ये वाला भी कितना है? 140। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। ये 140 तो ये भी 140, काम खत्म। अगली बात, करस्पॉन्डिंग दिमाग में नहीं आया तो अब दिमाग में आना चाहिए ऑल्टरनेट एंगल। क्या आना चाहिए? ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट। ये एंगल बोला गया निकालने के लिए, तो इसका ऑल्टरनेट ये होगा। उसी तरीके से ये बोला गया तो ऑल्टरनेट क्या होगा? ये होगा। ये मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक 40 तो ये कितना होगा? 140, और ये 140 तो ये भी कितना है? 140, काम खत्म। क्लियर? दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका आपके दिमाग में आया क्या? तीसरा हमने थ्योरी क्या पढ़ लिया था कि अगर पैरेलल लाइन है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 होगा, ठीक है, 180 होगा। थ्योरी थी हमारे पास। तो ये है, तो ये अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है, ये मिल जाता तो काम हो जाता है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 180 हो जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 40 तो ये भी 40, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, 40 होगा। और वो अगर 40 हो गया तो इन दोनों को मिलाया कितना होना चाहिए? 180। तो ये 40 है तो 180 होने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 140, काम खत्म। तो हर तरीके से कितना आया? 140 आया। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा। तो ये बस थ्योरी को जनरेट करने के लिए, थ्योरी को समझने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, ये जानने के लिए था ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी कुछ देख लिया। हमने इसमें स्टार्टिंग ये दो थ्योरी पढ़ी थी, 180 वाला और वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो भी यूज़ हो गया। और अभी हमने तीन थ्योरी पढ़ा हुआ है, ऑल्टरनेट उससे बना के दिखाया मैंने आपको, करस्पॉन्डिंग उससे ही मैंने बना के दिखा दिया है आपको, और तीसरा था हमारा इंटीरियर जो 180 होता है, वो भी उससे ही बना के मैंने आपको दिखा दिया। अगले सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस पे काम करेंगे, कौन कौन से ईयर में, मतलब सीजीएल के लिए। ज़्यादा नहीं, हम लोग इसको सेशन लेके चलेंगे 2010 से लेकर के अभी तक। उससे पुराना क्वेश्चन पे हम लोग काम नहीं करना है, ठीक है। 10 से पहले के क्वेश्चन पे काम नहीं करना है, बस पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पे हम लोगों को काम करना है कि पिछले 10 सालों में कितना क्वेश्चन इसमें आया, इस थ्योरी में कितना क्वेश्चन आया, उस पर काम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगली थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। थ्योरी, कुछ थ्योरम्स और थ्योरम के साथ फिर क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और आपका थ्योरम अभी तक याद हो चुका होगा। 4 थ्योरम कौन कौन सा, एक बार रिवीजन। ए और बी दोनों का सम कितना? 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद दूसरा थ्योरी क्या था? दो लाइन क्रॉस कर जाएं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, दूसरी थ्योरी। तीसरी थ्योरी क्या थी? लाइन पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होगा, उसी तरीके से ये वाला इसके बराबर होगा, या फिर नीचे वाले हम लेंगे तो ये वाला इसके बराबर होगा, या फिर ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तीसरी थ्योरी 1 2 3। चौथी थ्योरी ऑल्टरनेट एंगल बराबर, ये वाला और ये वाला भी बराबर। पांचवी थ्योरी इन दोनों का सम कितना होगा? 180, ठीक है। तो 3 1 2 3
4 और ये 5 थ्योरी हमने आज पढ़ लिया है। इन 5 में मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया। अब अगले क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को 2-3 बार करके देख लीजिए और सारे थ्योरम्स को एकदम बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए।